बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज की इस वीडियो में आपको देंगे सी पैक के तहत बनने वाले स्पेशल इकनॉमिक जोन में से एक राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन का तारुफ और इसके मुतालिक 2021 की अहम तरीन अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये राशाकाई इकनॉमिक जोन किस तरह रोशन पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। सी पैक 3 फेजेस में मुकम्मल होना था, जिसका पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है, जिसके मुतालिक अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो इस मौजू के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप चैनल पेज पर जाकर उनको देख सकते हैं। दूसरे फेज़ में सी पैक के तहत 37 इकनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया गया था, जिनमें से 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स प्रायोरिटी बेस पर जल्द मुकम्मल करने का इरादा और तहिया किया गया था, जो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं और आप मैप पर भी उनको देख सकते हैं। इनमें से एक राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा मोटरवे के करीब वाक़ है। ये इकनॉमिक जोन 1000 एकड़ ज़मीन पर 3 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। 702 एकड़ ज़मीन सनती इस्तेमाल के लिए रखी गई है, जिसमें से 159 एकड़ फ़ेज़ 1 में, 279 एकड़ ज़मीन फ़ेज़ 2 में और 264 एकड़ ज़मीन फेज़ 3 में डेवलप की जाएगी। 76 एकड़ ज़मीन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी मुख्तस की गई है। फेज़ 3 के मुकम्मल होने के बाद गालबन फेज़ 4 में इसको 1000 एकड़ से 4000 एकड़ तक तोसी दे दी जाएगी। इसके अलावा पहले फेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की तामीर और सनतें अपना शुरुआती डेवलपमेंट का काम करेंगी। दूसरे फेज़ में तोसी, जदीद रुझानात और जदीद टेक्नोलॉजीज़ को इस इकनॉमिक जोन में दावत दी जाएगी और तीसरे फेज़ में इस स्पेशल इकनॉमिक जोन की मज़ीद तोसी का मंसूबा है। राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन चाइनीज़ कंपनी CRBC यानी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। ये इकनॉमिक जोन इंशाल्लाह 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस इकनॉमिक जोन में 400 सनती यूनिट जो बनाने का इरादा किया गया है वो ये हैं। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल यानी अद्वियात साजी, दूसरा टेक्सटाइल यानी कपड़ा और धागा बनाने की सनत, तीसरा फूड एंड बेवरेज यानी खुराक और मशरूबात, चौथा होम बिल्डिंग मटेरियल यानी घर की जितनी भी ज़रूरियात हैं एक बनाने के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब इसमें बनाई जाएंगी। 5वें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी, मोबाइल फ़ोन्स और फ्रिजेस वगैरह बनाए जाएंगे। 6ठे नंबर पर इसमें ऑटोमोबाइल्स एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट यानी गाड़ियाँ वगैरह बनाने का सामान बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट्स। उनमें से पहली अपडेट्स मैं आपको देता चलूं कि 1000 एकड़ का ये जो इकनॉमिक जोन है उसके लिए 2000 से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी और गैर मुल्की फर्म्स और कंपनियों की तरफ से। उनमें से 32 अच्छी शोहरत रखने वाली चाइनीज़ कंपनियां हैं और 25 पाकिस्तानी कंपनियां हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, जिनमें से तुर्की, गल्फ़ ममालिक, कनाडा और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरी अपडेट बिजली के मुतालिक और गैस के मुतालिक है कि इस स्पेशल इकनॉमिक जोन को इस वक्त 10 मेगावाट बिजली मुयसर है और मज़ीद 160 मेगावाट की एक और ट्रांसमिशन लाइन भी बनाई जा रही है जो कि नवंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएगी और 2022 तक मज़ीद बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बनाने का इरादा है। इसके अलावा गैस के मुतालिक अगर आप जानना चाहें तो वो सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने बताया कि 30 मिलियन मेट्रिक क्यूबिक फीट पर डे मुहैया करने वाली पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो दिसंबर 2021 के आखिर तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तीसरी अपडेट है राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन में एक गैर मुल्की कंपनी का आना और यहाँ पर अपना एक सनती यूनिट कायम करना। तो सेंचुरी स्टील यहाँ राशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन में आ चुकी है और उसे 40 एकड़ ज़मीन भी फराहम कर दी गई है और ये हुआ था जनवरी 2021 के अंदर। ये सेंचुरी स्टील फोजो जोलिता इंटरनेशनल कंपनी की मलकियत है जो लोहे और स्टील के बनाने और फ़रोख्त करने में अपना एक अहम मकाम रखती है।
फोयो जोलिताई इंटरनेशनल कंपनी इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और एथियोपिया में अपनी स्टील मिल चलाती है और 3000 मिलियन टन लोहा और स्टील बनाने की मजमूई सलाहियत रखती है। अप्रैल 2021 में पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि सेंचुरी स्टील के सामान की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है और सेंचुरी स्टील राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक स्टील मिल कायम करेगी। इसके अलावा चौथी बड़ी ही अहम अपडेट है कि ये पहला सनती यूनिट है यानी राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में मौजूद थे पीएम इमरान खान, जिन्होंने मई के अवाखिर में राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इस तकरीब में शिरकत की थी। अब देख लेते हैं कि राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है। इसके मतलब बहुत सारे अखबारात ने हेडलाइंस लगाई हैं, उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। मसलन राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पाकिस्तान के इक्तसादी हब बनने की सलाहियत मौजूद है, ये एक अखबार ने हेडलाइन लगाई है। दूसरे अखबार डेली टाइम्स ने लिखा है कि राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे रीजन के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। क्यों लिख रहे हैं ये अखबारात ऐसा? आखिर कोई तो इसकी वजूहात होंगी, मैं आपको बताता हूँ क्या वजूहात हैं। हमेशा किसी भी शहर या इकोनॉमिक जोन को इकोनॉमिक हब बनने के लिए दो मेन चीज़ों की ज़रूरत, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दो मेन चीज़ें देखी जाती हैं। एक इसकी कनेक्टिविटी के किस तरह ये कनेक्ट होगा बाकी इलाकों के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, और ये कि इसके रॉ मटेरियल का जो पूल है, रिसोर्सेज जो इसको चाहिए वो कितना बड़ा है, कितना करीब है और कितना सस्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें इसके लिए मौजूद हैं राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, और कमाल की हैं। तो उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी को देखते हैं कि इससे एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है, ड्राई पोर्ट का फासला सिर्फ 65 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन महज 25 किलोमीटर के फासले पर है जो कि ML1 से कनेक्टेड होगा मुस्तकबिल में इंशाल्लाह, और मोटरवे की ये बिल्कुल ऊपर मौजूद है नौशहरा मोटरवे के ऊपर, और हाईवे से इसका फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है, सिटी सेंटर से फासला 15 किलोमीटर है। इस तरह ये पाकिस्तान के बाकी सूबों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर केपी के अंदर इसकी कनेक्टिविटी देखें तो ये 5 अजला के मिलाप की जगह के ऊपर मौजूद है, मसलन नौशहरा, मर्दान, स्वाबी, चारसद्दा और पिशावर। तो ये ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि फाटा जो साबका हो चुका है अब वो केपी में शामिल हो चुका है, उसके लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इक्तसादी और मुआशी हब बनने जा रहा है इंशाल्लाह। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक साइट यानी इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे के ऊपर नौशहरा ज़िला में वाक़ है, जिससे ये सेंट्रल एशियाई ममालिक जैसे ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक वगैरह और अफ़गानिस्तान, चाइना और सार्क ममालिक से भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ML1 का मंसूबा जो चाइना को इन तमाम रीजनल ममालिक के साथ पाकिस्तान के ज़रिए जोड़ सकता है, जिससे इस तमाम रीजन की किस्मत की काया पलट सकती है और इससे इन ममालिक को इक्तसादी फ्रंट के ऊपर बेतहाशा फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके रॉ मटेरियल के पूल के ऊपर कि वो कितना बड़ा है और कितना इसके करीब है। मसलन जेमस्टोन या नगीने कशधातें, सोपस्टोन, मैग्नीशियम और फास्फेट जैसा रॉ मटेरियल एबटाबाद में पाया जाता है जो राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से महज 150 किलोमीटर के फासले पर है। हैंड एंड पावर लूम्स यानी कपड़ा और धागा बनाने वाली खड़ियाँ, फुटवेयर यानी जूते बनाने वाली फैक्ट्रियाँ और गन्ना चारसद्दा से मिल जाता है जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है इस राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। जेमस्टोन कशधातें या मेटालिक ओर्स मालाकंड से मिल जाते हैं जिसका फासला 48 किलोमीटर है इससे। नगीने मार्बल और ग्रेनाइट लोअर दीर से मिल जाएंगे इसे जिसका फासला 120 किलोमीटर बनता है। गन्ना और तंबाकू मर्दान से मुयसर हो सकता है जिसका फासला सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर इस इकोनॉमिक जोन से। गंदम, मकई, तंबाकू, चावल, गन्ना, सरसों, तरबूज, सरदा, खुबानी, अमरूद, नाशपाती, आड़ू, आलूचा वगैरह सवाबी से हासिल हो जाते हैं जो 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है इस राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। इसके अलावा ये पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 2 लाख नौकरियां पैदा करेगा ये राशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें से 80% नौकरियां लोकल लोगों के लिए होंगी। इसके अलावा $4 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी DFI मुल्क में आएगी
जिसमें से अकेली सेंचुरी स्टील इस राशा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $242.2 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुआशी और सनती सेक्टर्स में टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार है और इंशाअल्लाह ये अगले चंद सालों में बनेगा रोशन पाकिस्तान। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। अपना और अपने दूसरे रोशन पाकिस्तानियों का ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।